आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं बीएचयू की रिफ़ंड पॉलिसी पे कि जिन लोगों का एडमिशन हुआ था लेकिन उन्होंने टाइम से अपना विड्रॉ कर लिया, या इन फ्यूचर जो स्पॉट में एडमिशन लेंगे और उनको जो विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, अगर वो विड्रॉल मारते हैं तो उनका पेमेंट कब तक आएगा, है ना। तो विड्रॉल की क्या प्रोसेस है और कैसे आपका जो पूरा पैसा है वो आपको मिलने वाला है, वो इस वीडियो में जानकारी आपको मिलने वाली है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आपने बीएचयू में रजिस्ट्रेशन किया था, जब आपने काउंसलिंग जो आपके मेन राउंड हुए थे, राउंड 1, 2, 3, 4, तो उसमें जब आपने पार्टिसिपेट किया, आपसे एक अकाउंट नंबर मांगा गया था। उस अकाउंट नंबर को आप फिल किए होंगे, ठीक है। ऐसे ही स्पॉट राउंड में आप जब अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा और एक अकाउंट नंबर की डिटेल देनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो अकाउंट नंबर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जी, क्योंकि उसी पे आपका पेमेंट आने वाला है, जो आपका जो भी पेमेंट होगा और जितना होगा। जैसे मान लीजिए आपने 1150 रुपये पेमेंट आपका फ़ीस है एमएमवी या एफएमसी में, लेकिन आपने पेमेंट किया था 10,000। मान लीजिए आपको पहले एफिलेटेड मिला हुआ था, अब एफिलेटेड आपको मिला था और फिर आप मेन कैंपस में आ गए, तो वो जो आपका फ़ी डिफरेंस है, जो आपका बचा हुआ पैसा है, वो आपका वापस आ जाएगा कहाँ, उसी अकाउंट में, ठीक है। अब देखो, रिफ़ंड पॉलिसी पे कोई बात नहीं करता है, ना आपको कोई बताएगा, ना कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देगा। मैं आपको ये आउट ऑफ द टॉपिक है ना, लोग के बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, एक लिमिटेड लोगों के लिए। आपको पता है बीएचयू में जो एडमिशन ले लेता है वो जल्दी विड्रॉ नहीं करता है, लेकिन मुझे पता है स्टिल 1000-2000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने विड्रॉ किया होगा और जिनको टाइम टू टाइम एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि भैया हमें बताते रहिए कि कब एक फॉर्म भी आता है, कई बार उस फॉर्म को फिल करना पड़ता है ऑनलाइन, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, है ना। तो वीडियो क्योंकि मेरी सारी इन्फॉर्मेटिव रहती है। अब देखिए, पैसा आप एक फॉर्म आएगा, है ना, कई बार आता है, कई बार नहीं आता, कई बार डायरेक्ट भेज देते हैं। तो मान लीजिए स्पॉट में आपने एडमिशन लिया, अब उसमें एक जो फॉर्म फिल करेंगे जब काउंसलिंग के टाइम पे, तो उसी पे आपका जो पैसा है वो आने वाला है। अब दूसरी चीज़ ये है कि वो पेमेंट आपका आएगा उस पर, है ना, उसमें टाइम कितना लग जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि क्या रहता है कि मान लीजिए आपकी काउंसलिंग जब एंड होगी, मान लीजिए 31 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग एंड हो जाती है, फिर वो चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ना। क्योंकि गवर्नमेंट, आपको पता है एसबीआई पोर्टल पे ये सारा पैसा जाता है ना, एसबीआई के पास सारा पैसा जाता है और सारी चीज़ें एनालाइज़ की जाती हैं, क्योंकि एक भी पैसा किसी के पास ज़्यादा नहीं पहुंचना चाहिए और एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसको पैसा ना मिला हो। क्योंकि छोटे अमाउंट की बात नहीं है, 16,000, 15,000, 12,000, 10,000, 22,000 बड़ा बड़ा पेमेंट है। कई लोग बीटेक डेयरी फूड टेक्नोलॉजी या बीएलएलबी, वैसे बीएलएलबी पे कोई विड्रॉ नहीं करेगा, इन केस मान लीजिए किया है तो उसका काफ़ी पेमेंट वापस आना होगा। तो उस पेमेंट को सही हिसाब से उसके पास पहुंच जाए, उसके लिए क्या चीज़ वो लोग करते हैं, इसीलिए उसमें जो टाइम आपको लग जाता है वो 3 से 4 महीने लग जाते हैं जी, है ना। लगभग आप मान के चलिए दिसंबर में आपका पेमेंट आता है। टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर सब लोग, कई लोग उनके पास मेल पहुंच जाते हैं, तो वो एक ऑनलाइन जो रिस्पांस देते हैं कि भैया आपका जो 3 से 4 महीने में वो पेमेंट आने वाला है। आप बिल्कुल भी, है ना, घबराएं नहीं, पेमेंट आता है। चाहे वो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, कभी भी ऐसा किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है कि आपका पैसा ना आए। चाहे वो आपका 22,000 हो, 50,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 100 रुपये हो, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट आपका जितना है वो आएगा, है ना। स्पॉट में कई लोग एडमिशन लेंगे और हो सकता है उनको फिर वो कोर्स ना पसंद आए तो वो विड्रॉल मारेंगे, ठीक है। तो विड्रॉल जैसे ही आप मारते हैं आपको पैसा वापस मिल जाएगा। स्पॉट राउंड 1 में आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, स्पॉट राउंड 2 के बाद भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको जो है फिर नहीं देखने को विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो आप यूनिवर्सिटी आकर कराएंगे, यहाँ आकर आपको करवाना पड़ेगा, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन और कोई किसी चैनल पे आपको मिलने वाली नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स चैनल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कैंडिडेट नहीं होंगे, है ना। बहुत लोग एडमिशन नहीं कैंसिल करवाते हैं। जैसे 1-1.5 महीने में हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन दें, या जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगी फिर ये कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि जितने स्टूडेंट का जैसे नोटिफिकेशन आ गया, अब आपको उस नोटिफिकेशन कैसे पता लगेगा, है ना। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि रिफंड पॉलिसी मुझे पता है, मेरा भी एक टाइम पर रिफंड आना था और मेरे भी घर में बहुत हेक्टिक माहौल हो गया था, बहुत परेशान हो गए थे घर में सब कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात थी, 16,021 रुपये थे, रामजस कॉलेज था, है ना। फिर हंसराज में मिला 27,000 रुपये मेरा टोटल आना था, ठीक है। एडजस्ट पेमेंट किया मैंने, एक्स्ट्रा पेमेंट किया, हंसराज अलॉट हो गया। तो वो जो पेमेंट था एक टाइम के लिए मुझे भी लगा कि अब आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और मैंने भी मैंने जो है काफ़ी 2 दिन पहले मैंने किया था विड्रॉल,
है ना, 2 दिन पहले, जिस दिन 3 राउंड खत्म होने वाले थे 2 दिन पहले किया, तो मेरा इस तरह से पेमेंट आया था। लेकिन कब आया था? 28 दिसंबर को आया था। तो आप मान के चलिए 15 दिसंबर से पहले आप एक्सपेक्ट मत करिए, है ना, विचलित मत हो जाइए, घबराइए मत, क्योंकि आप घबरा जाएंगे तो आपके पेरेंट्स वो और घबराएंगे, क्योंकि आप तो, है ना, आप समझदार हैं, आप चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आपको पता है टेक्नोलॉजी के बारे में और कैसे चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, 3 से 4 महीने में आपका पेमेंट आएगा। बीएचयू की पॉलिसी ये रहती है 31 सितंबर से पहले अगर आप रिफंड कर लेते हैं या आपका एडमिशन अपना कैंसिल करवा लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा पैसा दिया जाता है। लेकिन आप उससे अगर देर कराते हैं तो वहीं पर आपका पैसा कटना शुरू हो जाता है। यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, अगर आप देख सकते हैं, आराम से गूगल पे आपको मिल जाएगा, यूजीसी रिफंड पॉलिसी, आराम से उस पर देख लीजिएगा कि अगर आप 31 अक्टूबर तक करवाते हैं तो 10% कटता है, उसके बाद कटवाते हैं तो भैया पैसा नहीं मिलेगा, है ना। कब आप एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं, उसकी एक डेडलाइन होती है। मान लीजिए 31 सितंबर के बाद आप करवा रहे हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, किसी कहीं भी हो गया XYZ, है ना, या आप अपने लोकल में कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपने एडमिशन कैंसिल करवाया तो आपका 10% कटेगा। मान लीजिए 16,000 है तो 1600 कट गया, बाकी वापस हो गया। 1100 है तो मान लीजिए 100 रुपये कट गया तो बाकी मिल गया। इस तरह से रिफंड पॉलिसी काम करती है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको आपके सारे डाउट क्लियर किए होंगे, और कोई भी डाउट रहेगा तो उसको कमेंट में लिख देना। थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।